हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। ये वो बैरिकेडिंग थी, यही वो बैरिकेडिंग थी जिसके जरिए हमें रोकने की कोशिश की। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक रात नहीं, 2 रात नहीं, लगातार हमारी टीम डटी रही, मौके पर मौजूद रही, सवाल पूछती रही और आखिरकार एबीपी न्यूज की मुहिम की जीत हुई। हमें अंदर जाने की इजाजत मिली। पीड़ित परिवार का दुख देश के आगे हमने रखा। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनकी बेटी की अस्थियां दिलवाने में हमने मदद की। सबसे महत्वपूर्ण, शाम को खबर आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। लेकिन एबीपी न्यूज की लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक सीएम प्रवीण कुमार पर कार्रवाई नहीं हो जाती। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत तो जैसे डेरा डाल चुके हैं डीएम आवास के बाहर। आइए डीएम साहब, बाहर आइए। आप ही ने कहा था ना मीडिया चली जाती है, नहीं गया एबीपी न्यूज, खड़ा है आपके घर के बाहर। क्यों भागते भागते जाते हैं दफ्तर, क्यों भागते भागते आते हैं दफ्तर से घर? जरा सुन लीजिए, आराम से हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए। अंजलि लगातार मौजूद है पीड़ित परिवार के घर के बाहर। अंजलि, मैं, प्रतिमा, रूबिका लगातार कल से पीड़ित परिवार का दर्द आपके साथ साझा कर रहे हैं, बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ अंजलि जिस घर पर मौजूद हैं, आज तो वहां सियासत का टूरिज्म भी होने वाला है। वो टूरिज्म जो कल शाम को हुआ था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए थे। प्रियंका गांधी को बड़ी तकलीफ हुई हाथरस में परिवार से मिलकर, लेकिन उन्होंने ये इस बात का जवाब नहीं दिया कि राजस्थान की बेटियों का क्या। अंजलि, कल जो हुआ देश ने देखा, आज जो होगा वो आपकी नजर से हम देश को दिखाएंगे, क्योंकि आज भी सियासत का पॉलिटिकल ड्रामा वहां होने वाला है। जी बिल्कुल कुमकुम, आज भी यहाँ पर कई सियासतदान पहुंचेंगे और जयंत चौधरी के यहाँ पहुंचने की सूचना है। इसके साथ समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जो अखिलेश यादव ने गठित किया है, उसके भी यहाँ पहुंचने की सूचना है। ये पीड़ित परिवार का ही घर है। कल काफी कुछ हुआ कुमकुम, कल काफी कुछ हुआ और उस दौरान हम सभी यहाँ पर मौजूद थे। परिवार जो है लगातार सिर्फ एक मांग कर रहा है कि इंसाफ होना चाहिए। बेटी के साथ जो जांच सरकार बिठा रही है, वो जांच परिणाम तक पहुंचनी चाहिए, उसका रिजल्ट भी सामने आना चाहिए। सिर्फ जांच बिठाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में, इन तमाम मांगों के बीच में ये भी देखना होगा कि जो सियासी दल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इस घर के आंगन में पहुंच रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं, उनसे तमाम वादे करके जा रहे हैं, क्या वो अपने वादे पे कायम रहते हैं? ये तमाम लोग जो यहाँ पर परिवार के मौजूद हैं, उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई में क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक पहल है या सच में उस बेटी के हक के लिए ये तमाम जो राजनीतिक चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे? परिवार की स्थिति की बात करें तो देखिए, थके हुए हैं लोग, जाहिर सी बात है, डरे हुए भी हैं और गम में भी हैं, तो उनको हम बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन एक मुहिम, एक मांग हमारी लगातार जारी है कि बेटी को इंसाफ मिले। बिल्कुल अंजलि, आप और मैं तो कल उस घर में 11 बजे रात तक थे और मैंने देखा कि कैसे रातों रात अचानक एसआईटी की टीम आ गई। हालांकि परिवार में जो पिता थे उनकी तबीयत नासाज थी तो उनको वापस भेज दिया गया। सीबीआई जांच की अनुशंसा हुई, तब भी हम उसी घर में थे और जब वहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आए तब भी वहीं पर थे। लेकिन ये तो बात सही है ना कि परिवार का जो दर्द है वो अंतहीन है। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा वो दर्द और तकलीफ बढ़ती जाती है, क्योंकि वो एहसास बढ़ता जाता है कि बेटी अब नहीं है। इन सब के बीच लगातार अंजलि मौजूद हैं उस घर के अंदर, उस परिवार के अंदर। अंजलि, बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम उस परिवार को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आज सुबह जब आप पहुंची होंगी वहां, तो क्या बात हुई? बिल्कुल जी देखिए, एक जो विशेष प्यार है ना इस परिवार का एबीपी न्यूज के लिए, वो यहाँ पर दिखाई देता है। जब हम यहाँ आते हैं तो लोग हमें गले भी लगा लेते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अभी परिवार के ही हैं और उनसे भी बात करते हैं कि जिस तरह से पूरा ये अभी सीबीआई जांच की बात की जा रही है, जिस तरह से पूरी घटना अब सामने आ रही है, आप लोग जो चाह रहे थे, क्या उस दिशा में आपको लगता है कि अब जांच आगे बढ़ेगी जिस तरह से आप इंसाफ की मांग कर रहे थे?
नहीं, आपको पहली बात तो हम बधाई देना चाहते हैं एबीपी न्यूज को, जो हमारी उन्होंने आवाज़ उठाई, बहुत अच्छी आवाज़ उठाई। आज जो परिवार को इंसाफ मिलने की कगार पर जो भी है, आप हम यहाँ ठीक हैं, पर आप ये देखें इंसाफ मिलने की बात कहाँ से सीबीआई से हमें मिल जाएगी, कहाँ से एसआईटी से मिल जाएगी। सारा तंत्र ये जो ऊपर से सब आप समझ रहे सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है, हमें इन पर पूरा भरोसा बिल्कुल नहीं है। हमारी तो मांग, परिवार की मांग बस यही मांग है, कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनकी निगरानी में कोई एसआईटी गठित की जाए, उससे हमारी परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है। बाकी हमें सीबीआई से या एसआईटी से कोई उम्मीद नहीं है। डर, देखिए ये वो डर है जो इतने दिनों में भरा गया है परिवार वालों के अंदर, इतने समय में भरा गया है लोगों के अंदर। और आपको बहन से भी बात कराने की कोशिश करते हैं, अगर वो अभी बात करने की स्थिति में होती हैं तो यहाँ पर देखिए अभी घर का सुबह का वक्त है उनसे, लेकिन और तमाम यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं उनसे भी जानेंगे। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि डर वाली बात जो है वो जरूर आती है। आपको भी हम कल से यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग मौजूद हैं, क्या किस तरह से अभी सब कह रहे हैं, परिवार के लोगों का क्या कहना है? मैम, परिवार जो यहाँ पे दहशत में है, क्योंकि जो गांव का रवैया वो ठीक नहीं है, परिवार का डर है उसके अंदर, और ना यहाँ पे परिवार को तो सिक्योरिटी मुहैया कराई जा रही है। देखिए ये एक बहुत अहम सवाल इन्होंने उठाया कि परिवार असुरक्षित भी महसूस कर रहा है। यहाँ पर इतनी पुलिस है, आप घर के आसपास पुलिस नहीं लगाई है, लेकिन इसके बावजूद जो आसपास का पूरा इलाका है उसमें पुलिस मौजूद है। ये आपने खुद भी देखा है कुमकुम, और पुलिस होने के बावजूद जब पीड़ित परिवार के अंदर डर है, यही तो बात कर रहे थे जब हम पीड़िता की अस्थियां परिवार को दिलाकर वापस आ रहे थे, तो आप और मैं यही तो बात कर रहे थे कि ये जो पुलिस का अमला है ये आज कल परसों चला जाएगा। जो एक अजीब डर है, एक अजीब तनाव है गांव के अंदर, क्योंकि वाल्मीकि समाज से कुल मिलाकर मुश्किल से 10 से 12 घर ही हैं पूरे गांव में। वो डर हमने भी महसूस किया था अंजलि। बिल्कुल, ये जो डर की आप बात करें, बिल्कुल यहाँ पर अभी ये जो खामोशी पसरी हुई आप देख रहे हैं, काफी सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको हम लगातार, जो रिश्तेदार हैं, जो लगातार परिवार के साथ जिन चेहरों को हम देख रहे हैं, जो उनका ढांढस बंधाए हुए हैं। और उस बीच में तमाम जिस तरह से डर की आप बात कर रहे हैं, तो वो माहौल की, जैसे यहाँ पर अभी बात की एक रिश्तेदार ने, कि माहौल को देखते हुए भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ा डर है। इतनी पुलिस है गाँव में, लेकिन उसके बावजूद परिवार के मन में डर क्यों है? परिवार के मन में डर इसलिए है कि परिवार की कोई भी प्रशासन ने अभी तक कोई मदद नहीं की है। दूसरी बात, विपक्ष जैसे मिलने आता है, विपक्ष समाजवादी पार्टी के गिरफ्तार किया गया, उसके बाद भी गिरफ्तार करने के बाद जब गिरफ्तार करके ले जा रहे थे उस पर पथराव किया गया समाजवादी पार्टी के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपना मंडल आज भेजा है और कोशिश करते हैं वे भी उनकी भी आने की संभावना है। देखिए यहाँ पर ये भी बात है कि किस तरह से राजनीति भी जो है वो भी अपने अब चरम पर अब यहाँ पर शुरू हो गई है। उसके साथ ही परिवार ने तो सब देख लिया, प्रशासन की भी व्यवस्था देख ली, राजनीतिज्ञों को भी देख लिया और कैमरे पर अपनी बात भी रख दी, लेकिन उसके बावजूद डर जो है, कैमरा यहाँ तक पहुंच गया है लेकिन वो डर अभी तक नहीं गया है। जी अंजलि, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। और देखिए, आपने जिस बात की शुरुआत की ना, एबीपी न्यूज का प्यार, एबीपी न्यूज का विश्वास, की देखिए हमने तो देखा, कल कभी गले लगा लेते हैं, कभी चाय परोस देते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं आपकी अपनी तकलीफ बहुत ज्यादा है। रविकांत जी के पास मैं आऊंगी, क्योंकि रविकांत देखिए डीएम आवास के बाहर मौजूद है और हम लगातार यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि डीएम पर कार्रवाई कब। और ये देखिए, जिस विश्वास और जिस प्यार की मैं बात कर रही थी, ये शख्स दिल्ली से आए अपने दोस्त के साथ, पता है क्यों? एबीपी न्यूज की कवरेज देखने के बाद। मैं सबसे पहले एबीपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि एबीपी न्यूज की मुहिम जो चल रही है वो इंसाफ दिलाने के लिए चल रही है, और एबीपी न्यूज की वजह से ही जो पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए उसी की वजह से हुए, लेकिन डीएम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये चाहता हूं कि परिवार के साथ में इंसाफ होना चाहिए पूरा, और जो उनकी डेड बॉडी को रात में जलाया गया, ये बहुत बहुत हिंदू धर्म में नाइंसाफी की गई। और हमारे समाज में ये होता है कि अगर एक कुंवारी बच्ची अगर कोई खत्म हो जाती है तो उसको हल्दी लगा के ही उसका अंतिम संस्कार करा जाता है। पूरे परिवार को घर में बंद कर दिया, ये कितना तानाशाह, कितनी ज्यादा एकदम सरकार ने बिल्कुल गौर नहीं करा इस चीज पे। इतना सरकार क्यों दबाना चाह रही है इसको? ऐसा इसमें है क्या? सरकार किस चीज के दबाव में काम कर रही है? तो आप दिल्ली से क्या एबीपी न्यूज देखकर, एबीपी न्यूज की खबरें देखकर आए हैं, या कि कोई काम? देखिए, अगर कोई काम है गांव में छुपाने की, हमारा कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। हम एक अपनी समाज, और मैं वाल्मीकि समाज से ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए यहाँ पर हम आए हैं और आपकी मुहिम देख करके आए हैं कि आपने जो यहाँ पे मेहनत करी है, इस वजह से हम यहाँ आए कि आपकी मेहनत का ये नतीजा है जो यहाँ पे इतनी खबर चल रही है। यही है हमारी ताकत,
ये जो मुट्ठी है ना, ये मुट्ठी तब तक नहीं खुलेगी जब तक आपका विश्वास, आपका साथ हमारे साथ है। और यकीन मानिए इस मुट्ठी में इतना दम है कि जो अब तक हमारी खबरें, हमारी मुहिम के जरिए हमने प्रशासन को करवाने पर मजबूर किया, आगे भी करवाएंगे। हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाएंगे। रविकांत लगातार हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी है हमारे कंधों पर, क्योंकि लोग दिल्ली से, हरियाणा से आ रहे हैं। हमारी कवरेज देखने के बाद, ये कहने के बाद कि एबीपी न्यूज है, तो भरोसा है कि न्याय होगा। एबीपी न्यूज की मुहिम जारी है। यकीन मानिए हाथरस की बेटी को पूरा न्याय तब मिलेगा जब डीएम पर कार्रवाई होगी। इसी सवाल के साथ, क्योंकि अब अंजलि वहां महसूस कर रही है, मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पर महसूस कर रही हूँ कि देश के अलग अलग हिस्से से, उत्तर भारत के अलग अलग हिस्से से लोग केवल इसीलिए यहाँ आ रहे हैं क्योंकि एबीपी न्यूज की कवरेज से वो प्रभावित हुए हैं। वो अपने समाज से भी हो सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि एबीपी न्यूज नहीं होता तो शायद ये जो कार्रवाई हुई है वो भी नहीं होता। रविकांत, जो बात मैंने कही ब्रेक से पहले, अब हमारे कंधों पर जिम्मेदारी डबल हो जाती है। इसीलिए डीएम साहब बाहर निकले तो सीधा आपके सवालों का सामना उन्हें करना होगा। देखिए कुमकुम, ये समझने की जरूरत है कि हम क्यों बार बार ये सवाल उठा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि डीएम लक्ष्य कुमार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि सिर्फ कार्रवाई की बात नहीं है, बात सीबीआई जांच में पारदर्शिता की है। सीबीआई जांच ठीक तरीके से हो सके इसकी है, क्योंकि डीएम मुखिया होता है, उसके पास बहुत ताकत होती है। अगर वो चाहे तो परिवार को और भी ज्यादा धमका सकता है। तब जबकि वो पहले ही डीएम ने परिवार को धमकाया है, उसके बाद जो आसपास का माहौल है, आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब को दबाव में लेकर के डीएम सीबीआई की जांच को भी प्रभावित कर सकते हैं। जब डीएम पर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं तो डीएम को हटाना या उन पर कार्रवाई करना इसलिए जरूरी है कि अगर वो इस पद पर यहाँ बने रहते हैं तो आगे की जांच पर भी सवाल बना रहेगा। कुमकुम, इसलिए हम कह रहे हैं कि डीएम यहाँ क्यों बने हुए हैं। ये होती है पत्रकारिता, ये होता है खांटी रिपोर्टर। बाहर खड़े हैं घर के 3 दिन से, सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन देखिए पेचीदगी क्या है, डीएम का हटना क्यों जरूरी है, कितने आसान भाषा में रविकांत ने आपको समझा दिया। अंजलि के पास आपको लिए चलते हैं। अंजलि, देखिए सुबह सुबह का वक्त है, परिवार वैसे भी बहुत दुखी है, थका हुआ है, परेशान है। ये सवाल पूछने का सही वक्त नहीं है, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब आप घर के अंदर दाखिल हुई होंगी तो खुद ही परिवार ने आपसे बात कर ली होगी। हम तो खुद ही जैसे परिवार का परिवार हो गए एबीपी न्यूज। तो क्या डीएम को लेकर अब भी उतना ही अविश्वास है जितना कल रात था, और क्या अभी भी परिवार कह रहा है कि डीएम को तो साहब हटाना आपको पड़ेगा? जी देखिए कुमकुम, इस समय परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। दरअसल बिटिया को गए हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन ये कुछ आवाजें जो आपको सुनाई दे रही होंगी, अभी भी यहाँ पर वो गम है। यहाँ पर अभी भी जब बाहर से कोई रिश्तेदार आ रहा है तो रोने की आवाजें आ रही हैं जो मन को विचलित कर रही हैं, और इसलिए परिवार से बात करना इस समय बिल्कुल संभव नहीं है और हम वो करना भी नहीं चाहते। जो यहाँ पर लोग हैं उनका जरूर कहना है, जो उनके रिश्तेदार ही हैं उनका जरूर कहना है कि यहाँ पर अभी भी परिवार के मन में ये डर है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनके साथ क्या उनको प्रशासन ये भरोसा देगा, और ये डर कहाँ से आया है, ये डर दरअसल कहाँ से आया है ये बताते हैं। आप अभी कुछ देर पहले ही कह रहे थे कि परिवार के मन में डर है, उनको सुरक्षा चाहिए। मैडम, विशेष समुदायों के लोग जिनसे इनका चल रहा है, वो विशेष समुदायों के लोग और पास के गांवों में संख्या ज्यादा है उनकी। यहाँ 4 घर हैं बस केवल। इस वजह से डर है कि कोई घटना इनके साथ घटित न हो जाए, तो आपके माध्यम से सरकार से यही हमारा निवेदन है कि इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सुरक्षा मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, और लगातार ये जो जिस तरह से अंदर से आवाजें आ रही हैं, और ये डर बताएं सिर्फ परिवार में नहीं है। जब परिवार को बात नहीं करने दिया जा रहा था तो एक महिला यहाँ पर, आपको बताएं, ये भी एक अलग सी कहानी है। एक महिला यहाँ पर दिल्ली से पहुंची और उन्होंने मुझे बताया कि एबीपी न्यूज पर ये खबर देखकर पहुंची कि ये जो परिवार है इससे मिलने नहीं दिया जा रहा, तो वेशभूषा धारण करके आई है एक छोटे से बैग के साथ, ये सोचकर कि अपने आप को गाँव वाला बताएंगी और बाहर गांव में दाखिल होकर बाहर मीडिया तक खबरें पहुंचाएंगी। आप कहाँ से आई हैं ये बताइए? दिल्ली से।
दिल्ली से आई, किस वजह से आई हैं? मैं बेटा परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट करने आई हूँ। मुझे इस पे आपसे एबीपी न्यूज का जो मतलब बर्ताव है क्रूरता के प्रति, कितनी सहानुभूति आप लोगों की, उस सहानुभूति से और इनकी दर्दनाक जो घटना है इनको सांत्वना देने के उससे आई हूँ मैं। मुझे बता रही थी कि इस तरह से आप अपना वेशभूषा रख के आए कि आपको सब गांव वाला था। हाँ, मैं ये समझ कर आई हूँ कि मैं एक यहाँ गांव की देहाती औरत बनूं और मीडिया को, क्योंकि मीडिया को अंदर नहीं आने दे रहे, और यहाँ का मैसेज कैसे न कैसे मैं बाहर उसको लीक करूँ कि भाई अंदर क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं, यहाँ पुलिस वाले इनके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मीडिया तो 2 दिन के बाद चला जाएगा और हमने और तुमने रहना, कभी कहते हैं बयान अगर बदल दिए और बयान जबरदस्ती उनसे अंगूठे दस्तक करवा लिए गए। ये आवाज है, ये सच की आवाज है कुमकुम, जो देश के हर कोने में पहुंची है। ये इस परिवार का क्रंदन है जो देश के हर घर में गूंजा है, और इसी वजह से लोग देश से देखिए कैसे अलग अलग सी कहानियां, अलग ही कहानियां हैं ये, कि किस तरह से सामने लोग आ रहे हैं परिवार के समर्थन में, और हम उसका जरिया बने, इस बात का भी हमें सुकून है। बिल्कुल सुकून भी है अंजलि। और देखिए ना आप और हम इन दिनों 24 घंटे में मुश्किल से 1-1.5 घंटा सो पा रहे हैं, 18-18, 19-19 घंटे बिना खाए पिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तो इतनी ऊर्जा मिल जाती है और ताकत मिल जाती है, जज्बा मिल जाता है। लड़ाई लड़नी है, तब तक लड़नी है जब तक न्याय ना हो, तब तक लड़नी है जब तक सवालों के जवाब ना हो। रविकांत लगातार मौजूद हैं डीएम आवास के घर के बाहर, मैं यहाँ हाथरस में गाँव के अंदर मौजूद हूँ, परिवार के साथ मौजूद है अंजलि, और अभिषेक मेरे एक और सहयोगी लगातार मौजूद है। उनसे भी हम जानेंगे कि 5-6 दिन से अब तक गांव में कितना परिवर्तन आ गया, क्योंकि वो तो यहीं के हैं, स्थानीय हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, यकीन मानिए एबीपी न्यूज वो खबरें दिखाता है जो आपके दिल तक पहुंचती हैं और आपको सोचने पर मजबूर करती हैं।